देखिए भीतर से बाहर तक किस तरीके से अब ट्विन टावर को गिराने की तैयारी जोरों पर है। चीजों को लॉक किया जा रहा है, रास्तों को ब्लॉक किया ही जा चुका है, खाली कराने का काम भी किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग हो, पर्यावरण विभाग हो, पुलिस प्रशासन हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, ये तमाम चीजें अपनी जगह पर सक्रिय दिखाई दे रही हैं। और इस सक्रियता पर हम नजर बनाए हुए हैं। कैसे 20 एंगल से हमारे पास कैमरे हैं जो चीजों को, हलचल को भांप रहे हैं, देख रहे हैं। और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको न सिर्फ वहां की आंखों देखी बयां कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, बल्कि महकमे के भीतर जो कहानी चल रही है, जिस तरीके की हलचल चल रही है, उसकी जानकारी भी आप तक पल पल की अपडेट के तौर पर पहुंचा रहे हैं। ब्लास्ट सेंटर पर हमारे सहयोगी राजेंद्र देव हैं, जो कि नजदीक से देख रहे हैं कि कब कहां से मूवमेंट बढ़ रही है, घट रही है। इसके अलावा ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी मौजूद हैं, जो कि हमें आपको बता रहे हैं कि कैसे प्रशासन के तौर से पर्दे के पीछे भी सक्रियता बढ़ी हुई है और उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड हो रही हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने आपको ये अपडेट किया था कि पर्यावरण, जो केंद्र सरकार की तरफ से पर्यावरण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मंत्री से पूछा है कि क्या सभी चीजें दुरुस्त हैं, किसी तरीके की मदद की जरूरत हो तो तमाम जो फैसिलिटीज हैं वो केंद्र की तरफ से भी मुहैया कराई जाएंगी। स्वास्थ्य महकमे से अपडेट ये आई है, डिप्टी सीएम खुद निगाह बनाए हुए हैं। इसके अलावा जब कंपनी की बात करें तो उसने अपनी तरीके से पूरा काम लॉक कर दिया है। सिर्फ 6 ब्लास्टर रहेंगे 100 मीटर के दायरे में। एक बटन दबाने के बाद ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, 12 सेकंड का वक्त कैलकुलेट करके देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कंपनी की ओर से कि इसे मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। मलबा ऐसा जो 3 महीने तक हटाने का वक्त लगेगा। इस मलबे को प्रोसेस भी किया जाना है, जिसकी जिम्मेदारी 2 हिस्सों में बंटी है। कंपनी खुद एक दायरे के भीतर मलबे को प्रोसेस करने के लिए प्लांट तक पहुंचाएगी, बाकी का काम प्राधिकरण के जिम्मे में आएगा। और अब एक सेकंड इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हलचल और तस्वीर बदल रही है। ब्लास्ट सेंटर का रुख करते हैं बिना वक्त गवाए राजेंद्र देव के पास क्या जानकारी हमारे सहयोगी वो आप तक पहुंचाएंगे। जी राजेंद्र। देखिए ऐसा है कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को सबसे ज्यादा अलर्ट पर रहना था और उनको अलर्ट पर रखा गया है। और अभी थोड़ी देर पहले से लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एम्बुलेंसेस को अलर्ट पर रखा गया है। सायरन की आवाज आ रही है, एम्बुलेंसेस की आवाज आ रही है, ब्लड बैंक्स को अलर्ट पर रखा गया है। और इसकी जानकारी खुद एबीपी गंगा को सीएमओ डॉक्टर सुनील शर्मा ने दी है। और एम्बुलेंसेज रिजर्व भी रखी गई हैं। 6 एम्बुलेंसेज यहाँ ट्विन टावर के पास तैनात की गई हैं। 10 एम्बुलेंसेज को रिजर्व पर रखा गया है। रोटरी क्लब को अलर्ट पर रखा गया है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करने के लिए। ब्लड बैंक्स को अलर्ट पर रखा गया है कि अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, कोई ऐसी घटना होती है जिसमें कोई नुकसान पहुंचे किसी व्यक्ति को, तो तत्काल ब्लड बैंक से भी सहायता उपलब्ध हो सके, खून मुहैया हो सके और जान को बचाया जा सके। तो हर वो तैयारी की जा रही है जो आवश्यक है, जान माल को बचाने की। हर वो काम किया जा रहा है जो कि इन हालात में बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हमारे तमाम सहयोगी भी अलग अलग यहाँ पर बहुत करीब से इन हालात पर नज़र रखे हुए हैं, तमाम हलचल को दिखा रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी यहाँ पर बहुत करीब में हैं और उनके पास चलते हैं। नितिन, एग्जैक्टली इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, वो लोकेशन भी हमारे दर्शकों को बताइएगा, और वहाँ से जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और जो कुछ बदलाव इन कुछ मिनटों में या 1 घंटे के भीतर आपने देखा है सुबह से लेकर अब तक, वो भी हमारे दर्शकों को बयान करें। देखिए बिल्कुल राजेंद्र, देखिए चीज़ों को लॉक किया जा रहा है, यानी बिल्कुल फाइनल टच देने की कोशिश है। वहीं रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है। बिल्कुल कुछ 100 मीटर की दूरी पर ट्विन टावर भ्रष्टाचार रूपी नींव पर ये जो पूरा जो इमारत खड़ी हुई है, उसका आज बारूदी दहन होने वाला है। देखिए जेपी फ्लाईओवर के पास ही इसी फ्लाईओवर पर इंसिडेंट कमांड सेंटर बनाया गया है। आप देख सकते हैं जो आपको जो व्हीकल नज़र आ रहा है, ये इंसिडेंट कमांड सेंटर है। यहाँ जो राजेश एस हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो पूरी तरह से इसको लीड कर रहे हैं। लगातार वो पुलिसकर्मियों को लगातार इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या आगे क्या क्या कार्रवाई रहने वाली है। तमाम जो कहा जाए ट्विन टावर के पास की जो रास्ते हैं उनको अब ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, बैरिकेड खींचना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही लगातार जो है भूपेंद्र यादव हैं पर्यावरण मंत्री, उन्होंने डीएस मिश्रा चीफ सेक्रेटरी से बात की है और ये कहा जाए इस समय की स्थिति को उन्होंने जायज़ा लिया है कि अगर पॉल्यूशन बढ़ता है, माहौल ख़राब होता है तो क्या किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है, ब्लड बैंक को अलर्ट कर दिया गया है,
करीब आधा दर्जन जो हॉस्पिटल हैं उनको सेफ हाउस के तौर पर इमरजेंसी सिचुएशन में उनको अलर्ट कर दिया गया। ये सारी चीज़ें हैं जो कवायद हैं वो पिछले एक लंबे समय से चल रही थी, लेकिन आज पूरी तरह से एक बार फिर से उनको एक इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, चीज़ों को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि अलर्टनेस बढ़ाई जाए, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति अगर बनती है तो उन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जाए। ये पहली बार देखा जा रहा है कि देश में 100 मीटर से ज़्यादा ऊंची कोई इमारत है, जैसे कहा जा रहा है कुतुब मीनार से ऊंची जो इमारत है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए पहली बार ऐसा नहीं है कि ये कोई इमारत इस तरीके से अवैध तरीके से खड़ी हुई है। जो उत्तर प्रदेश की सबसे कहा जाए महंगी अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वाली अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा जिसका बजट जिस अथॉरिटी का है, उस अथॉरिटी में किस तरीके से अधिकारियों ने आंखें मूंद ली और एक कहा जाए इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई। और उसके बाद जब हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, उसके बाद फाइनली इस इमारत को आज जमींदोज किया जा रहा है। ये बताता है कि किस तरीके से सिस्टम में जो बिल्डर और कहा जाए जो प्रशासनिक जो माफिया हैं किस तरह से कॉकस बनाते हैं, किस तरह से कहा जाए एक मिली भगत से काम करते हैं और ऐसी बड़ी बड़ी अवैध इमारतें, गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो जाती हैं। और फाइनली जब कानून का डंडा चलता है तो इन इमारतों को किस तरीके से जमींदोज किया जाता है। ताश के पत्तों की तरह बिखरी हुई नजर आएगी। झरने की तरह ये पूरा मलबा कैसे गिरेगा, एक अच्छा खासा नजीर पेश करना है बिल्डर्स की दुनिया में, लेकिन कहानी पूरी टेक्निकल है। किस तरीके से इसे डिमोलिश किया जाएगा ये हम लगातार आपको दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन जिस तरह ये बारूद का दहन होगा ट्विन टावर में, उससे सुपर पावर अमेरिका में भी इसी तरीके के धमाकों से गगनचुंबी यानी स्काई स्क्रैपर्स इमारतों को नेस्तनाबूद किया जा चुका है। ये नया नहीं है। साल 2006 की जरा तस्वीर देखिए आप। आसपास भी आपको टावर दिखाई दे रहा है और अमेरिका में ऐसा किया जा चुका है और पूरे देश में ऐसा, पूरी दुनिया में ऐसा होता है जहां इमारतों को, लेकिन ये अच्छी खासी तकनीक के साथ होता है, रिस्क कैलकुलेट किया जाता है। इंजीनियर्स की टीम होती है जो ये काम करती है ताकि सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा जा सके। देखा आपने ये इमारत कैसे लगभग 10 सेकंड के भीतर इमारत से धुएं के गुबार और मलबे में बदल जाती है। ये देखिए आप, लोग इस बड़ी खबर मिल रही है आपको बताते चले, जहां ट्विन टावर को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी को कहा है कि सपा की भ्रष्टाचार अराजकता की नीति का जीवंत प्रमाण है। ये देखिए, सपा के कुकर्मों का प्रतीक है ये इमारत अवैध जो है जमींदोज हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये ट्वीट देखिए, नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार अराजकता की नीति का जीवंत प्रमाण है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में सपा के कुकर्मों के प्रतीक यह अवैध इमारत अब जमींदोज हो रही है। यह न्याय है, यही सुशासन है। तो देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या ट्वीट करके लिखा है। ट्विन टावर के ध्वस्त होने से कुछ घंटे पहले ये ट्वीट वाकई अब। सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश देखिए, तो देखिए ये ट्वीट भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए ये बड़ा मामला, जहां ये ट्वीट का कंटेंट आपके सामने रख रहे हैं बीपी गंगा पर, आप लगातार देख रहे हैं। इसी बीच प्रशासन की तैयारियां तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से डिप्टी सीएम का ये ट्वीट टीवी स्क्रीन पर है। सीधा रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश, ये देखिए ये ट्वीट आपके पास भी होगा और जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने सीधा हमला बोला है समाजवादी पार्टी पर।
देखिए, राजनीति शुरू हो गई है इस ट्विन टावर को लेकर। अभी ये गिरा नहीं, कलंक की गाथा अभी धाराशाही नहीं हुई कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कल अखिलेश यादव नोएडा गए थे तो उन्हें अपनी पार्टी के कृत्यों का ध्यान जरूर आया होगा। भ्रष्टाचार की ये इमारत किसके सह पर बनाई गई है? मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो भ्रष्टाचार की इमारत पे जरूर फोकस करें, वीरेश पांडे पे थोड़ा कम करें, क्योंकि दर्शक जो है वो देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि कल अखिलेश यादव नोएडा गए थे तो उन्होंने अपनी पार्टी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेश, जो ट्वीट उन्होंने किया है उसके बारे में खुल करके अच्छे से वो बता सकते हैं। ब्रजेश पाठक जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आपका ट्वीट है और अब ये ट्वीट सर्कुलेट तेजी से हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं, जरा खुल के बताइए दर्शकों को। मेरे नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। ब्रजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हो गया। ब्रजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। टीवी की साउंड तो सुनाई दे रही है, एबीपी गंगा को वो सुन सकते हैं, ये सुनाई दे रहा है। लेकिन अभी ये जो ट्वीट है इसके बाद ये जरूर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आ सकता है, क्योंकि सीधा सीधा लिख दिया है डिप्टी सीएम ने कि समाजवादी पार्टी के समय का ये अराजकता की नीति का जीवंत प्रमाण है ट्विन टावर, जिसे सुशासन के तौर पे आज हम जमींदोज कर रहे हैं, जिसे हम ढहा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में ये कुकर्मों की प्रतीक अवैध इमारत को हम गिरा रहे हैं। यही न्याय है, यही सुशासन है। तो हम कोशिश भी करेंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि इसमें एकदम सीधा सीधा लिखने के बाद अब आरोप जब लगाए हैं तो उधर से भी जवाब आएगा और राजनीति की एंट्री है इस पूरे मामले पर। जी, अब हम सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। देखिए, आपने कहा कि राजनीति की एंट्री है, तो राजनीति की एंट्री नहीं होती, राजनीति के रसूखदार लोगों का शह नहीं होता। तो सुपरटेक का मालिक आर.के. अरोड़ा जो 2 चार्टर्ड प्लेन खरीद लिया, उसने 2 हेलीकॉप्टर रखे हुए थे। जो राजनीति के रसूखदार लोग थे, तत्कालीन सरकारें थी, उनके बड़े बड़े बाबू सरकारी नौकरशाह उस चार्टर्ड प्लेन से उड़ते थे, वो हेलीकॉप्टर से उड़कर दूसरी जगह जाते थे पंछियों की भांति। ऐसे में ये भ्रष्ट तंत्र है। राजनीतिक सरपरस्ती के बगैर कोई इतना बड़ा बिल्डर नहीं हो सकता है। आर.के. अरोड़ा की जो पृष्ठभूमि है वो उत्तर प्रदेश में उसकी इस बिल्डिंग गाथा से ही शुरू होती है, और वो लगातार पूरे प्रदेश में मकड़ जाल अपना फैलाता चला गया। और स्थिति ये आ गई कि सुपरटेक के इस मालिक ने, आर.के. अरोड़ा ने, जो बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, उनके पैसे से और राजनैतिक लोगों के सरपरस्ती से चार्टर्ड प्लेन खरीद लिया था। जो नोएडा को जानते हैं, जो इस अथॉरिटी को जानते हैं, याद होगा कि तत्कालीन जो सीईओ साहब थे वो उसके चार्टर्ड प्लेन से उड़कर गोवा गए थे। जी हाँ, वो मुंबई जाते थे, चार्टर्ड प्लेन खड़ा रहता था और चार्टर्ड प्लेन से मुंबई जाते थे, बैंकॉक जाते थे, थाईलैंड जाते थे। जो नोएडा की आबो हवा से परिचित हैं, जो अथॉरिटी को जानते हैं, तत्कालीन सीईओ जो रहे इस पूरी कलंक गाथा के निर्माण के दौरान 2-2, 3-3 सीईओ बदले, उन सारे सीईओज के बारे में यहाँ के लोगों को पता है। यहाँ की आबो हवा में ये चर्चा है, ये खुशफुसाहट है कि आर.के. अरोड़ा के चार्टर्ड प्लेन से थाईलैंड, बैंकॉक साहब जाते थे, गोवा की भी यात्रा करते थे, मुंबई की भी यात्रा करते थे। कभी जो सरकारी जो एयरलाइंस चलती थी, निजी एयरलाइंस, उससे साहब कभी नहीं जाते थे, चार्टर्ड प्लेन से उड़ते थे। उस समय की जब सरकारें थीं, उनके बड़े बड़े भाई भतीजे लोग इस नोएडा में चार्टर्ड प्लेन से ही उड़ते थे। और आर.के. अरोड़ा ने इसी के लिए रखा था कि इन सरपरस्तों को चार्टर्ड प्लेन से उड़ाओ, थाईलैंड, बैंकॉक की सेवा कराओ,
गोवा की रंगीनियां दिखाओ और ये इमारत खड़ी कर लो। क्या अंधे थे उस समय के तत्कालीन सीईओ, एसीओ, पूरा प्रशासन, उस समय की सरकारें कि ये जो 32 मंजिली इमारत खड़ी हो गई, चीरते हुए जो एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये खड़ी इमारत जो इस तरीके से चिढ़ा रही है शासन प्रशासन सरकारों की, ये पोल खोलती हुई, ये जो ट्विन टावर के नाम से प्रसिद्ध हुई है, ये जो ब्रजेश पाठक हैं बसपा पर आरोप लगा रहे हैं, सपा पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जब इसका निर्माण शुरू हुआ था सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर बसपा की सरकार हुई, बसपा की सरकार में ये फिर और आगे बढ़ता गया टावर, और उसके बाद से फिर सूबे में अखिलेश यादव की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, फिर ये अपने इस मुकाम तक जाकर ठहर गया। आरडब्ल्यूए सरकार और तमाम कानून कोर्ट के कचहरी के बाद ये वहीं ठहरा हुआ है। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज बुलंद की गई, उठाई गई, उसके बाद से ये काम रुका हुआ है और आज इसका ध्वस्तीकरण होगा, ये धाराशायी होगा। 2:30 बजे के बाद इसका अवशेष नहीं रहेगा, ये नेस्तनाबूद होगा, ये नजीर पेश होगा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही हस्तक्षेप जानबूझकर किया है कि अगर नहीं करता तो इस तरह की नजीरें, इस तरह की अट्टालिकाएं पूरे देश में ऐसे ही खड़ी होती, और जो भ्रष्ट तंत्र है ऐसे ही बिल्डर्स, अधिकारी, नेताओं की सरपरस्ती, नेताओं की मिली भगत की वजह से जो आम लोग हैं उनके बीच इस तरह की इमारतें खड़ी होती, उनके पैसे से, उनके खून को चूस कर इस तरह की इमारतें खड़ी की जाती हैं। चार्टर्ड प्लेन लिया जाता है, चार्टर्ड प्लेन की सवारी चाहती हूं क्योंकि हमारे ब्लास्ट सेंटर से अपडेट आ रही है, सीधा रुख करेंगे राजेंद्र देव का। जी राजेंद्र। स्नेता, अपने दर्शकों को मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें अपने आप में अपडेट हैं स्नेता। ये देखिए आप, ये बिजली कर्मचारी हैं, इस क्रेन के जरिए वो बिजली के खंभे तक पहुंचे हैं, टॉप तक, और ये देखिए वो कनेक्शन को कट कर रहे हैं। और हमने अपने दर्शकों को बताया था कि ब्लास्ट से ठीक पहले जितने भी कनेक्शन है, चाहे वो पानी के हों, गैस के हों, बिजली के हों, वो सब कट कर दिए जाएंगे इस पूरे इलाके के। तो हमारे दर्शक देख सकते हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में पूरा बयान है कि कैसे घड़ी की टिक टिक उस पॉइंट की तरफ जा रही है जब भ्रष्टाचार के ये 2 खड़े अभी तक जो सबूत हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक उसके पहले की तैयारी हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये देखिए आप, बिजली कर्मियों को इस उपकरण के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से वहाँ पॉइंट तक पहुँचाया गया। वो कनेक्शन को कट करेंगे, वो कंफर्म हो जाएंगे, वो बिल्कुल इस बात की तस्दीक कर लेंगे कि ये कनेक्शन अब नहीं है अंदर, तो उसके बाद उन्हें नीचे उतारा जाएगा। ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, और ये तैयारी है 2:30 बजे धमाका करने से पहले की। ये देखिए आप, ये बिजली कर्मचारी कैसे सक्रिय है वहां पर, और ये पहले ही हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं स्नेहलता कि हर वो चीज जो कनेक्टेड है, चाहे वो पानी हो, बिजली हो या फिर पाइप गैस हो, उन सब के कनेक्शन इस एरिया को जो जा रहे हैं वो कट कर दिए जाएंगे। बिजली के कनेक्शन कट किए जा रहे हैं, बिजली कर्मचारी पहुंच चुके हैं, ऐसे ही दूसरी चीज़ों के कनेक्शन भी कट किए जाएंगे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो कि कंपनी है इस इलाके में गैस को सप्लाई करने की, उसके वाहन भी हमने यहाँ पर घूमते देखे हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी गैस की सप्लाई को ठप करेंगे। पानी की सप्लाई जो है उसको भी ठप किया जाएगा। और हम देख रहे हैं, देखिए कुछ वाहन यहाँ पर संभवतः ये एम्बुलेंसेज हैं जो रवाना की जा रही हैं, और ये भी मूवमेंट पर हैं। हमारे दर्शक देख सकते हैं, ये धीरे धीरे उस पॉइंट की तरफ, उस बिंदु की तरफ बढ़ना है जब धमाका होगा। तस्वीरें लाइव है, एबीपी गंगा के दर्शक बहुत साफ देख सकते हैं तैयारी कैसे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अपडेट दी है, क्योंकि आप जब लगातार तस्वीरें बदल रही हैं, उस तस्वीरों में ये तस्वीर काफी कुछ बयां करती है कि आप कनेक्शन को कट करने का काम, काउंटडाउन उन 12 सेकंड के नजदीक पहुंचने के लिए एक और कदम बढ़ाया जा चुका है। आप इसी तरह से नजर बनाए रखिएगा राजेंद्र। इसके अलावा सियासी हलचल भी शुरू हो गई है। जिस तरीके की हलचल अब वही एमरल्ड कोर्ट के आसपास दिखाई दे रही है, वैसे ही कहीं ना कहीं सियासी हलचल भी बढ़ चुकी है, और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास लगातार ऐसी सियासी हलचल से जुड़ी अपडेट्स आ रही है। तो देखिए किस तरीके से अब 12 सेकंड का जो वक्त है जो कि इस बिल्डिंग को चाहिए मलबे के ढेर में तब्दील होने के लिए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनुराग जी, आपने डिप्टी सीएम का ट्वीट देखा क्या? देखिए, सवाल ये है कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं ना,
जो चोर होते हैं उनको चारों तरफ चोर नजर आते हैं, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार नजर आता है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार पूरी तरह से, वो अपने डिपार्टमेंट में खुद ही बता रहे थे कि हमारे हॉस्पिटल में जब वो जाते हैं कहते नकली दवाइयां पकड़ रहे थे, तो अपने हेल्थ विभाग में भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है। उनके ट्रांसफर पोस्टिंग में खुद ही चिट्ठी लिख रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना पूछे ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई है। तो बेचारे करें क्या, जब वो खुद भ्रष्टाचार में उनका डिपार्टमेंट डूबा है, इसलिए उनको चारों तरफ भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत है कि वो जनता की समस्या की बात नहीं करेंगे, इस तरह से जनता की नजरों से गिरते चले जा रहे हैं, उस पर नहीं उठने की कोशिश कर रहे हैं। जरा समाज में जाएं और देखें कि किस तरह से जनता की नजरों में गिर रहे हैं, वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, जैसे जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं होगा उसकी बात करेंगे। अरे प्रभु, जनता ने आपको चुना है। जिस तरह से पूरा PWD में घोटाला, जिस तरह से यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में, जिस तरह से टीचर भर्ती में है, चारों तरफ आप देख लो भू माफिया पैदा हो गए, नकल माफिया पैदा हो गए। ठीक है, फिलहाल लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भ्रष्टाचार की ये बिल्डिंग गिरा रहे हैं, उसका श्रेय सुशासन को जाता है, योगी सरकार को जाता है, और इस बिल्डिंग के बनाने का पूरा श्रेय उन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया, जिसे आप कह रहे हैं कि पहले अपने गिरेबान में जाके। शुक्रिया अनुराग जी एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, सियासत भी चल रही है, जो कि एक तरफ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है कि किसके दौर में ये बनी बिल्डिंग, किसके दौर में जमींदोज हो रही है। लेकिन ये नया है पूरे देश के लिए कि इतनी ऊंची इमारत को इतनी घनी बस्ती के बीच में जमींदोज किया जा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे। ताजा तस्वीर में हमने देखा ब्लास्ट सेंटर से राजेंद्र देव के पास कि बिजली के कनेक्शन को अब काटा जा रहा है। तो बिजली, पानी, गैस कनेक्शन को काफी हद तक काट करके, सेव करके, अलग करके देखा जाएगा, ताकि सेफली जब ये ब्लास्ट हो तो किसी तरीके की कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट दिखाई दे रहा है। सबसे चौकन्ना डिपार्टमेंट इस वक्त स्वास्थ्य विभाग दिखाई दे रहा है, और प्रदूषण को लेकर के पर्यावरण की तरफ से भी हलचल हमने आपको दिखाई। स्नेता, सबसे पहले तो मैं वही अपडेट दे दूं जो थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को दे रहा था। ये पावर लाइन यहाँ से कट कर दी गई है और बिजली कर्मी यहाँ से जा चुके हैं अगले पॉइंट तक जहाँ पर उनको कट करना है, और इस पूरे एरिया को जहाँ जहाँ से ये बिजली के पॉइंट से कनेक्ट है उनको कट करना है। और इसके अलावा और भी जो कनेक्शन हैं गैस के और पानी के, वो भी कट किए जाने हैं ब्लास्ट से ठीक पहले। एक बात। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ा अपडेट मैं दर्शकों को दे दूँ। बड़ा अपडेट ये है कि 2:30 बजे जब धमाके शुरू होंगे, जो छोटा टावर आप देख रहे हैं बगल में सियान टावर, वहां पे पहला धमाका होगा वहां के बेसमेंट में। और सियान टावर में पहला धमाका जब होगा तो उसके 0.15 सेकेंड्स बाद, गौर करेंगे हमारे दर्शक, 0.15 सेकेंड्स बाद एपेक्स टावर में दूसरा धमाका किया जाएगा। तो ये आप देखिए, ये 2 टावर्स हैं, बगल में छोटा टावर है सियान टावर जो 29 मंजिला है, पहला धमाका वहां पर होगा। ये बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं। पहला धमाका सियान टावर में होगा और उसके 0.15 सेकेंड्स बाद एपेक्स टावर, जो कि बड़ा टावर है, 32 मंजिला टावर है, वहां पर दूसरा धमाका होगा। और इस प्रकार से 9 से 12 सेकेंड्स कुल लगेंगे और सारे टावर में, चाहे वो सियान टावर की सारी मंजिलें हो या फिर एपेक्स टावर की सारी मंजिलें हो, धमाके होंगे। और ये दोनों भ्रष्टाचार के जो सबूत हैं जीते जागते, ये टावर्स ध्वस्त हो जाएंगे। अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता, और उनके पास चलेंगे, वो अपनी लोकेशन भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उनके पास ताज़ा और एक्सक्लूसिव अपडेट क्या है। अविनाश। तैयारियां पूरी कर ली गई और ट्रैफिक को अब रोक दिया गया है। अगर बात करें तो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे और तस्वीरों के माध्यम से ही सब कुछ दर्शाएंगे। देखिए, ट्रैफिक अगर बात करें तो अब रोक दिया गया है। ना सिर्फ जो सोसाइटी की ओर, यानी कि जो सुपरटेक सोसाइटी की ओर रास्ता जाता है उस ओर की भी ट्रैफिक, बल्कि अगर बात करें तो जेपी फ्लाईओवर की भी ट्रैफिक रोक दी गई है और आसपास की तमाम सड़कों पर बैरिकेड करना शुरू कर दिया गया। बैरिकेडिंग की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अब बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई है, यानी कि जो समय दिया गया था कि 1 बजे के बाद बिल्कुल ट्रैफिक रोक दिया जाएगा, तो वही अब देखने को मिल रहा है कि अभी डाइवर्जन शुरू कर दिया गया है और अब धीरे धीरे जो ट्रैफिक मूवमेंट को रोकने की कवायद है उसकी ओर अब नोएडा पुलिस प्रशासन बढ़ रहा है। तस्वीरें आपको और भी दिखाना चाहिए किस तरीके से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। चूंकि ये महानगर है और महानगरों में कहा जाता है कि जिंदगी की जो रफ्तार है वो थमती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आज जिस तरीके से ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की इमारत गिरने वाली है, तो उस इमारत के गिरने से पहले यहाँ पे रफ्तार को भी रोका जा रहा है, क्योंकि इसलिए जरूरी है कि कोई हादसा ना हो, कोई किसी तरीके से अनहोनी ना हो। और उसी की पटाक्षेप यहाँ पे देखने
देखने को मिल रहा है कि लगातार यहाँ पे अब ट्रैफिक का डाइवर्जन किया जा रहा है, ट्रैफिक को अब रोका जा रहा है और जो सड़कें हैं वहाँ पे आवागमन बाधित किया जा रहा है। नोएडा पुलिस के तमाम सारे यहाँ पे अधिकारी तैनात हैं, इसके अलावा तमाम सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी तैनात है और एम्बुलेंस भी लगातार अगर बात करें तो आसपास यहाँ पे लगातार सायरन बजाते हुए घूम रही है। चूंकि जिस तरीके से इस बिल्डिंग को धराशायी होना है तो किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति वहां न रह गया हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आसपास कोई भी व्यक्ति न रह गया हो और अगर किसी तरीके से कोई हादसा होता है, कोई अगर किसी भी हादसे में गंभीर रूप से घायल होता है या घायल होता है तो उसको तत्काल अस्पताल की ओर ले जाया जाए, इसीलिए एम्बुलेंस वगैरह भी हर जगह लगा के रखी जा रही है। पीएससी के जवानों को भी यहाँ पे तैनात किया जा रहा है और अब ट्रैफिक डाइवर्जन शुरू हो चुका है। तमाम सारे मार्गों को यहाँ पे अवरुद्ध करना शुरू कर दिया गया। एयर स्पेस की बात करें तो अभी एयर स्पेस खुला हुआ है, एयर स्पेस बंद नहीं किया गया। एयर स्पेस भी एक बताया जा रहा है कि 12:30 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली जिस तरीके से सबसे व्यस्तम एयरपोर्टों में से एक है और वैसे में अगर इस एयर स्पेस को रोका जाता है तो जाहिर तौर से बात है कई सारी फ्लाइट डिले भी होंगी। तो तमाम सारी तैयारियां की गई है, क्योंकि जिस तरीके से यह सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की इमारत उत्तर भारत में गिरने वाली है तो लिहाजा पूरी तैयारियां यहां पे की गई। केंद्र सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, केंद्र सरकार का जो शहरी विकास मंत्रालय है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी हादसा ना हो, सारी चीजें आसानी से हो जाएं। ये तमाम सारी चीजें यहाँ पे की जा रही है। फिलहाल यहाँ पे ट्रैफिक राजेंद्र पूरी तरीके से रोका जा रहा है। अभी बड़ी अपडेट दे रहे हैं आप अविनाश, आप बता रहे हैं कि ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है। इसका मतलब ये है कि एकदम आखिर में आ चुके हैं हम तैयारियों के और जैसा कि अभी नितिन उपाध्याय एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि लॉक किया जा रहा है अब, तो उसी लॉकिंग की प्रक्रिया में ये ट्रैफिक रोका गया। ये बड़ी अपडेट अविनाश ने हमारे दर्शकों को दी है और अब हम चलेंगे वीरेश जी के पास, जो हमारे यूपी ब्यूरो चीफ है, वो हमें बताएंगे कि उनके पास दिखाने और बताने के लिए क्या विशेष है इस वक्त। वीरेश देखिए राजेंद्र, जैसा कि हमारे सहयोगी अविनाश बता रहे थे, नितिन उपाध्याय बता रहे थे कि लॉक किया जा रहा है। जी हाँ, आखिरी दौर में है। तो एक और अपडेट दर्शकों को बता दूं कि ट्विन टावर में 4 टेक्निकल टीम भी पहुंची है। आखिरी रिव्यू माना जा रहा है विस्फोटक कैसे लगा, कहीं कोई चूक न रह जाए, कहीं कोई कमी न रह जाए, इस लिहाज से आखिरी मॉनिटरिंग की टेक्निकल टीम पहुंची है। जो ये बिल्डिंग, जो ये इमारत, ये जो टावर दिख रहा है उसमें 4 विस्फोटक की टीम पहुंची है, 4 टेक्निकल टीम पहुंची है। ये आखिरी रिव्यू माना जा रहा है, इस लिहाज से ये आखिरी मॉनिटरिंग माना जा रहा है और उसके बाद से ये जो टेक्निकल टीम यहां से निकलेगी उसके बाद से ये माना जा रहा है कि विस्फोट की और कार्यवाही जो होगी वो अपने अंतिम रूप में हो जाएगी। और भी कुछ अपडेट महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं वीरेश के वहां भी चीजों को लॉक किया जा रहा है और टेक्निकल टीम वहां पर मौजूद है और वो अपनी तमाम तैयारियां देखने के बाद और ये संतुष्ट होने के बाद कि अब तैयारियां किस दिशा में है, कितनी पूरी हुई है, वहां से निकलेगी और फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है वीरेश। तो अभी जानकारी मिल रही है कि सियान टावर में पहले ब्लास्ट होगा और 12 सेकंड का कुल वक्त लगेगा जब ये भ्रष्टाचार की पूरी जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। और ऐसा करने वाली कंपनी के लिए पहला मौका नहीं होगा कि वो किसी बिल्डिंग को जमींदोज कर रही है, बल्कि इससे पहले इस कंपनी ने बहुत सारे पुल को, स्टेडियम को और चीजों को गिराया है। लेकिन ये अनुभव नया इसलिए है कि भ्रष्टाचार की ये 32 मंजिला इमारत है, घनी बस्ती में है और इसे गिराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। पल पल तस्वीरें बदलती जा रही, लेकिन एबीपी गंगा पर लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए इस तरीके से अब सियासी हलचल कैसी है। तो आज यूपी की भाजपा सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई, ये किसने कहा है? समाजवादी पार्टी की तरफ से। आरोप के बाद प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है वो भी हम आपको बताएं। भ्रष्टाचार करने वालों को सिर्फ चारों तरफ भ्रष्टाचार दिखाई देता है, ये कहना है। और देखिए डिप्टी सीएम के ट्वीट का जवाब आया है। जो सरकार जनता की नजर में गिर गई हो, जब वो गिरने और गिराने की बात करे तो यह हास्यास्पद लगता है। और तो और डिप्टी सीएम को ट्वीट भी किया है, टैग भी किया है अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की ओर से। तो ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया गया है। ट्विन टावर को लेकर के अब सियासी हलचल तेज हो चुकी है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था बीबी गंगा पर कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस ट्विन टावर को प्रतीक बताया था समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार और कुकर्मों का। उन्होंने खुद कंटेंट में ये बातें लिखी थी और उसका जवाब आया समाजवादी पार्टी की ओर से। अनुराग भदौरिया ने
क्या ट्वीट किया है? वो कहते हैं कि आज यूपी की भाजपा सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भ्रष्टाचार करने वालों को चारों तरफ भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है और जो सरकार जनता की नजर में गिरी हो, वो गिरने गिराने की बात करें तो बहुत हास्यास्पद लगता है। इसके साथ उन्होंने टैग भी किया है डिप्टी सीएम को। ये देखिए, तो एक तरफ ट्विन टावर को गिराने की टिक टिक चल रही है, वो 12 सेकंड का वक्त नजदीक आ रहा है जब ये दोनों बड़ी इमारतें मलबे में बदल जाएंगी, लेकिन अभी सियासी तस्वीरें बदलती दिखाई दे रही हैं। ट्विटर पर अब वार प्रतिवार का दौर शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम के एक ट्वीट के बाद से देखिए समाजवादी पार्टी की ओर से भी उस ट्वीट का जवाब दिया गया है। ये कहना है कि सरकार को भ्रष्टाचार इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है और गिरने गिराने की बात करना हास्यास्पद लगता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस ट्वीट का जवाब आया है, लेकिन डिप्टी सीएम ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि ये दोनों बिल्डिंग प्रतीक हैं समाजवादी पार्टी के कुकर्मों की, जिसे गिरा दिया जाएगा। 12 सेकंड का वक्त लगेगा, यही सुशासन है। तो इस बड़ी कवरेज में 20 कैमरों की निगाहें हैं और हमारे तमाम सहयोगी आपको अंदर से बाहर तक की अपडेट दे रहे हैं। हमारे पास इस वक्त जिस तरीके की हलचल और जानकारी आ रही है वो आपसे साझा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हलचल ग्राउंड पर दिखाई दे रही है, जहां कनेक्शन को कट करने का सिलसिला चल रहा है। चाहे बिजली की बात कर ले, चाहे पानी की बात कर ले या गैस की पाइपलाइन, इन्हें भी सील किया जा रहा है, बिजली कनेक्शन कट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें प्रशासन की तरफ से, इस वक्त टीमें सक्रिय हैं और जो तमाम लोग मौजूद हैं इस कंपनी से जुड़े हुए जिन्हें ये बिल्डिंग गिरानी है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। बार बार सायरन बजा करके के पूरे एरिया को इवैक्यूएट किया जा रहा है। गलती से भी कोई रह ना जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। बड़ी अपडेट है वो नोएडा से ये है कि ट्विन टावर में ब्लास्ट से पहले प्रशासन की तैयारी क्या कहती है कि जेपी फ्लाईओवर की दोनों तरफ से बैरिकेडिंग अब शुरू हो चुकी है। प्रदूषण से निपटने के लिए तैनात की गई एंटी स्मॉग गन, इनके प्लेसमेंट की भी खबर आ रही है और जेपी फ्लाईओवर पर इंसिडेंट कमांड सेंटर भी स्थापित किया गया है। ये देखिए, ये बड़ी जानकारी आ रही है। कमांड सेंटर के प्रभारी बनाए गए हैं डीसीपी राजेश एस, जो लगातार कमांड भी दे रहे हैं। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े ट्विन टावर का आज बारूदी दहन होना है और ऐसे में गौतम बुद्ध नगर जो पुलिस है पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। जब 2:30 बजे ट्रिगर दबाया जाए उससे पहले तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर ली जाएं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी तरह से सेफ्टी जैकेट पहने हुए हैं, इसके साथ ही वो हेलमेट भी उस समय पहनेंगे हाथ, और पूरी तरह से कहा जाए सुरक्षा कवच में वो नज़र आएंगे। उसके पीछे की वजह है कि किसी भी तरह से कम जो अगर नुकसान हो, इसके साथ ही अगर कोई ऐसी अप्रिय स्थिति बनती है तो उनके शरीर को में क्षति ना पहुंचे। देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपको यहाँ से ट्विन टावर नज़र आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ ही इंसिडेंट कमांड सेंटर बनाया गया इसी जो जेपी जो ब्रिज है। तो कुल मिला के कहा जाए तो लगातार तैयारियां चल रही हैं। लगातार सरकार के जो कहा जाए मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी लगातार नज़र रखे हुए हैं। तमाम जो रिहर्सल भी यहाँ से अभी देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए यहाँ से एक एम्बुलेंस का एक रूट निकल कर अभी यहाँ गया है। तो कुल मिला के कहा जाए जो तमाम तैयारियां चल रही हैं उसको पूरी तरह से धरातल पर उतारने के लिए उनका रिहर्सल भी किया जा रहा है। नोएडा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से जेपी फ्लाईओवर पे सरगर्मी बढ़ गई है। वहां पर नजर रखी जा रही है प्रदूषण से निपटने के लिए, क्योंकि जब ये मलबे से धुएं का गुबार उठेगा तो उसे सेटल डाउन करना होगा, वो ज्यादा ना फैले, इसके लिए पूरी कोशिश रहेगी। इसके लिए केंद्र की तरफ से पर्यावरण मंत्री ने राज्य के पर्यावरण मंत्री से बातचीत की है और पूछा है कि किसी तरीके की कोई मदद चाहिए तो कंफर्म कीजिए। तमाम चीजों को मुस्तैदी के साथ हम दुरुस्त कराएंगे, इसका आश्वासन भी दिया। पर्यावरण को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के भी चीजों पर नजर रखी जा रही है और खासकर हेल्थ इमरजेंसी के लिहाजा भी तमाम आसपास के हॉस्पिटल में संडे के बावजूद भी कोशिश की गई है कि तमाम स्टाफ हो वो मौजूद रहें, किसी तरीके की अगर जरूरत पड़े तो सारी व्यवस्थाएं माकूल हों। इस तरीके से हर एक पल तस्वीर बदल रही है एमरल्ड ग्रीन कोर्ट के आसपास और उस पर निगाहें हैं एबीपी गंगा की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।